मित्रों नमस्कार। कवि के साथ कॉफ़ी मंच पर डॉक्टर सत्या साई सुंदर परिवार के सभी परिजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और भैया जी आवाज के इस अंक में दो महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। पहली जानकारी ये है कि आप जानते हैं कि पिछली 12 तारीख से अर्थात परसों से हमारा पटर स्वतंत्रता दिवस के लिए प्रति दिवस कोई ना कोई कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं, लगातार हो रहा है। और उसके निमित्त आज भी एक विशेष आयोजन किया गया है। कल भी किया गया था, आज भी एक विशेष आयोजन किया गया है और उसकी जानकारी यद्यपि आप सबके पास होगी, लेकिन पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। उस चित्र को देखिएगा। ये चित्र है, देखिएगा, ये चित्र है, एक पिंजड़ा है इसमें और इसको ऊपर से खोला गया है और खुलने के बाद में इसमें से पक्षी उड़ रहे हैं, लगातार आसमान में उड़ते चले जा रहे हैं। ये प्रतीक है एक भारत माता की आज़ादी का। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त को देश का स्वतंत्रता दिवस है। सब राष्ट्र प्रेम में ओतप्रोत हैं। जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे बंधु हैं, जो भी देश प्रेमी हैं, जो भी देशवासी हैं, वो सभी भारत माता के निमित्त अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। तो इस निमित्त आज का जो कार्यक्रम है, आज जो हम कवि के साथ कॉफ़ी मंच पर कर रहे हैं, उसमें इस चित्र पर आधारित हमें अपनी रचना लिखनी है और उसको कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर जो ये पोस्ट पड़ी हुई है उसके कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अब उसके कमेंट बॉक्स में लिखने की जो विधा है, जो तरीका है, वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य रूप से कि रचना इस चित्र पर आधारित होनी चाहिए। नंबर 2, केवल एक रचना, एक कविता या तो 8 पंक्तियों की हो या कोई 4 लाइन का मुक्तक हो या एक 2 लाइन का शेर हो। कहने का मतलब ये है कि एक शेर, एक मुक्तक या एक कविता, अधिक से अधिक 8 पंक्तियों की कमेंट के रूप में इस पोस्ट पर देना है। इसमें एक बाध्यता दी गई है और वो ये कि इसमें दोहा लिखने की अनुमति नहीं है। दोहे को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और बाकी आप सब जानते हैं कि इसका समय सवेरे 8 बजे से प्रारंभ हो गया है और रात को 10 बजे तक के लिए खुला हुआ है। मेरे सभी साहित्यकार बंधुओं से, काव्य प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है कि वो इस चित्र पर आधारित कुछ अपनी रचना लिखें। नियमानुसार जितनी सीमा में है, सीमा के अंदर सीमित शब्दों में अपनी रचना लिखें और उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल दें। रात को 10 बजे तक का समय है, सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गया है। तो पहली बात तो ये थी, ये सूचना मुझे आप सबको देनी थी। निश्चित रूप से आपको यदि नहीं आप देख पाए हों तो एक बार पुनः आपको इस चित्र के दर्शन करा देता हूँ। ये चित्र है, इसको ध्यान दीजिएगा और इस पर ही रचना लिखनी है, इस पर आधारित ही रचना लिखनी है। तो धन्यवाद। एक सूचना ये समाप्त हुई। अब एक दूसरी बात करता हूँ अपने मन की। जैसा आप सबको जानकारी है कि मैं विगत दिवस जो 8 PM पर जो कार्यक्रम होता है उस पर मेरी विशेष निगाह रहती है, क्योंकि वो एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है जिसमें कि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे अपने मन की बात करते हैं, पटल से संबंधित बात करते हैं, पटल के उत्थान के लिए, प्रतिभा के उन्नयन के लिए उसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आवश्यक है, किस प्रकार से हम अपनी टीम को मजबूत कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने पटल को सशक्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने समाज को सशक्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम समाज की समस्याओं पर विचार करके उसको कोई समाधान
देने में सफल हो सकते हैं, कुछ हल देने में समर्थ हो सकते हैं, उसके विषय में बात होती है। तो आइए, इस समय उपस्थित हो गई हैं आदरणीय अंशु जैन जी, डॉक्टर इंद्र गुप्ता यथार्थ जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी। तीनों विभूतियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और कल जो मुद्दा था, कल जो विषय था कि हाउ टू मेक योर टीम, आपको अपनी टीम को बनाने में और टीम को इम्प्रेस करने के लिए और टीम को सक्रिय करने के लिए हमें क्या क्या करना आवश्यक है, उस विषय पर चर्चा हुई थी। और उसमें कुछ बिंदु मैंने अपनी तरफ से दिए थे, उनको मैं यहाँ एक बार पुनः दे देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो कि रात के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, रात के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। कुछ उनकी व्यक्तिगत व्यस्तताएं रहती हैं। महिलाओं की अक्सर रसोई घर में व्यस्तता रहती है, और हमारे जो अधिकतर हमारे यहाँ हमारे पटल पर डॉक्टर्स हैं, तो उनकी मरीजों के साथ में व्यस्तता रहती है। तो उन सब की व्यस्तताओं को देखते हुए मैं इस समय कुछ ऐसे बिंदु दे देना चाहता हूँ जो कि मेरे संज्ञान में आए थे, और उनके विषय में देखिएगा कि हमें अपनी टीम को किस प्रकार से सशक्त किया जा सकता है। उसका पहला बिंदु देखिएगा कि सबसे पहले हमें अपने पारिवारिक समूह के उद्देश्यों की पूरी जानकारी अपनी टीम को बताना हो। जो ये समूह हमारा है, हम इसको समूह नहीं कहते, पटल नहीं कहते, लेकिन जो पहली बार हमारे इस टीम में, हमारे इस माध्यम से हमारे सोशल मीडिया पर जुड़ते हैं, वो इसको समूह की ही संज्ञा देते हैं, या वो इसको पटल ही मानते हैं। तो पहले ही हमें इस बात को बता देना है कि ये पटल या समूह नहीं है, ये परिवार है। और इस परिवार के क्या उद्देश्य हैं समाज के प्रति, अपने आपस के लोगों के प्रति, अपने भाइयों बहनों के प्रति, किस प्रकार के उद्गार हमें रखने हैं, किस प्रकार की हमें भावनाएं रखनी हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज को क्या देना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, या अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, या पटल के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो सारी जानकारियाँ, मूल उद्देश्य, सबसे पहला काम है कि वो बताना जरूरी है। कोई भी नया सदस्य आता है तो उसके लिए ये बताना जरूरी है। दूसरे नंबर पर समूह में होने वाली समस्त गतिविधियों की जानकारी विस्तार से देना जरूरी है। क्या क्या, किस किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, वाचन होता है, लाइव होता है, लेखन होता है, कविता में है, और या लेख में है, आलेख में है, पुस्तक प्रकाशन में है, किस किस प्रकार की गतिविधियों में हमारे ये परिवार संलग्न है, और किस किस प्रकार से उद्दीपक का काम कर रहा है, इसकी जानकारी हमें अपने टीम के नए सदस्यों को देना बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज़ कि आपकी स्थिति समूह में किस प्रकार उपयोगी या महत्वपूर्ण है, ये बताना आवश्यक है। जिस भी सदस्य को हम अपने साथ में जोड़ते हैं, जिस भी सदस्य को हम अपने टीम में ला करके अपने साथ में जोड़ते हैं, अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं, उसको ये बताना बहुत आवश्यक है, उसको ये जताना बहुत आवश्यक है, उसको उसके मन में इस बात को बैठाना बहुत आवश्यक है कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, हमें आपसे किस प्रकार की अपेक्षाएं हैं, आप हमारे परिवार को क्या क्या दे सकते हैं, इस विषय में जानकारी पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से उनके सामने आ जानी चाहिए। ये मेरा विचार है। निश्चित रूप से यदि हम इस क्रम में आगे बढ़ेंगे तो किसी प्रकार के कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। नंबर 4, टीम के प्रत्येक सदस्य से व्यक्तिगत वार्तालाप करके उसकी विशेषताओं को उभार एवं कमियों पर सुधारात्मक कार्यों के सुझाव दीजिएगा। कमी मतलब किस बात की? कमी उसके व्यक्तिगत दोषों की नहीं। व्यक्तिगत तो उसके अंदर गुण हैं, निश्चित रूप से हैं, तभी वो हमारे साथ में जुड़े हैं, तभी उन्होंने हमारे इस परिवार को पसंद किया है। वो गुण की खान है निश्चित रूप से, लेकिन उनकी कमी किस प्रकार की कि मान लिया उनको कोई दिक्कत आ रही है लाइव करने में, उनको किसी प्रकार से कंटेंट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, उनको किसी प्रकार की झिझक आ रही है,
या वो लेखन में बहुत ज़्यादा खुल नहीं पा रहे हैं, या वो अपने परिवार के जो हमारे सदस्य हैं उनके साथ में वार्तालाप करने से झिझकते हैं, तो उन सब जो बाधाएं हैं, जो व्यवधान हैं, जो अनायास उत्पन्न हो गए हैं हमारे साथ में जुड़ने के कारण या हमारे साथ में जुड़ने के बाद में, उनको हमें किस प्रकार से निवारण करना है, ये देखना का काम भी हम लोगों का है। ये भी हम ही लोग देखेंगे तभी हमारी टीम सशक्त होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी टीम के कुछ साथी तो मिले जुले रहें, एक दूसरे से बात करते रहें, और जो नए साथी हैं वो अपने आप को यहाँ आकर के, इस परिवार में आकर के कहीं उपेक्षित ना महसूस करें, इग्नोर्ड ना महसूस करें। इसलिए ज़रूरी है कि उनके साथ में व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप करें और अपने अन्य साथियों को भी वार्तालाप करने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो भी उनके साथ में सहज हो सके। सबके साथ में सहज रहेंगे तभी एक टीम भावना की तरीके से काम हो पाएगा। अगली बात, सदस्यों के प्रत्येक सुख दुख में उनके साथ बने रहें। किसी के परिवार में कोई खुशी है या किसी के परिवार में कोई दुर्घटना हो गई है, कोई कमी हो गई है, तो उसमें कोई भी हमारा साथी ये ना अनुभव करे कि वो अकेला है। हम सब उसके साथ हैं, इस बात का भाव सदा उसके साथ में बना रहना चाहिए। हर समय उसको ये अनुभव हो। यदि कोई साथी हमारा कुछ समय से नहीं उपस्थित हो पा रहा है, या किसी कारण से, किसी व्यवस्था के कारण से, पारिवारिक व्यवस्था के कारण से या किसी और भी व्यवस्था के कारण यदि नहीं उपस्थित हो पा रहा है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे टीम के जो साथी हैं वो इस बात का संज्ञान लें। 1-2 दिन की कोई बात नहीं है, लेकिन यदि गैप जो है वो अधिक हो जाता है तो एक बार उससे वार्तालाप करें कि किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है आपको किसी प्रकार की। इस प्रकार की बात करके हम उनसे मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से उनसे जुड़ाव बना सकते हैं। तभी वो टीम एक सशक्त टीम बन करके उभरेगी, एक दूसरे के साथ में जुड़ाव अनुभव करेगी। अंतिम से पहला बिंदु है कि उन्हें आभास कराइए कि आप समूह के उतने ही आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं जितने कि अन्य सदस्य हैं। यहाँ मैंने खुल करके इस बात को कही है कि कोई भी साथी, चाहे एक दिन पहले सदस्य बने हैं, परिवार में आए हैं, या 6 महीने पहले बने हैं, या साल भर पहले बने हैं, या बिल्कुल शुरू से बने हुए हैं, किसी भी साथी को, नए से नए सदस्य को ये अनुभव नहीं होना चाहिए कि वो कहीं उपेक्षित हो रहा है, या उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या उसको नहीं सुना जा रहा है, या उसको छोड़ दिया गया है। टीम में आने के बाद में फिर कोई भी व्यक्ति छूटा हुआ नहीं है, सब हमारे साथ हैं। चाहे वो 5 साल पहले जुड़े हों, या 4 साल पहले जुड़े हों, या 4 दिन पहले जुड़े हुए हों, हमारे सभी साथी हमारे लिए जब एक टीम है तो टीम के हिसाब से हम सबको एक साथ मिलकर के काम करना है। और अंत में अंतिम बिंदु क्या है कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए सदा प्रेरणा स्रोत बने रहे। प्रेरणा स्रोत बनने का मतलब क्या है कि आप अपने क्रियाकलाप से, अपने वाचन से, अपने व्यवहार से, अपनी शिक्षा से, अपने लेखन से इस प्रकार का भाव उनके अंदर प्रेरित करें, इस प्रकार का भाव उनके अंदर प्रवाहित करें कि उन्हें लगे कि हाँ, मुझे कुछ मिला है, या एक अपनत्व की भावना उनको मिले, उनको प्रेरणा जगे उनके अंदर कि यदि ये इस कार्य को कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये भावना, ये मनोबल पैदा करना, ये बहुत आवश्यक है। इस मनोबल को ऊंचा रखना बहुत आवश्यक है, तभी हम अपनी टीम को सही मायने में आगे बढ़ कर के उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, और आगे हमारी टीम आगे ही आगे कार्य कर सकेगी। एक टीम लीडर का ये काम है। और एक खूबसूरती की बात और बता देता हूँ अंत में चलते चलते, कि इस परिवार में हर व्यक्ति टीम लीडर है, हर व्यक्ति टीम लीडर है। क्यों?
क्योंकि हर व्यक्ति ने किसी ना किसी कुछ ना कुछ सदस्यों को अवश्य जोड़ने में अपनी योग्यता का, अपने प्रभाव का, अपने व्यक्तित्व की विशेषता का लाभ लिया है। या कहिएगा कि अपने व्यक्तित्व की विशेषता का लाभ इस पटल को दिया है, इस परिवार को दिया है। अर्थात हर व्यक्ति ने, हमारे हर साथी ने किसी न किसी को इसके साथ में जोड़ा है। तो इसलिए हर व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए लीडर है जिसने कि उसको जोड़ा है। जो जुड़े हैं वो निश्चित रूप से सब मिलकर के एक जगह हैं। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर के सब बंदे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ईश्वर के हैं, वो ईश्वर एक है। तो ये पटल एक है अपने आप में। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जिसके सर्वे सर्वा है, जिन्होंने इसको स्थापित किया है, निश्चित रूप से सब उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन किसी को डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ ने जोड़ा है तो वो उनकी टीम है, किसी को डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी ने जोड़ा है, वो उनकी टीम है, किसी को किसी और सदस्य ने जोड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ का हर सदस्य, कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसने किसी को नहीं जोड़ा है। इसलिए हर सदस्य टीम लीडर है। तो अपने आप में टीम लीडर की भावना को उत्पन्न कीजिएगा, इन बिंदुओं का ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। निश्चित रूप से कुछ लगभग 1.5 मिनट ऊपर हो गया है, तो मैं इसके लिए विलम्ब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लंबा हो जाने के लिए। 15 मिनट का समय निर्धारित किया था, लगभग 17 मिनट हुए जा रहे हैं। मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, बहन वर्षा खन्ना जी, विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, डॉक्टर यथार्थ जी, विधुभूषण जी और अंशु जैन दीदी, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जो भी साथी सुन रहे हों उन सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। कल पुनः उपस्थित होगा, तब तक के लिए नमस्कार।